हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 8 फरवरी 2026 के। तो आज की डेली करंट अफेयर्स के जो कल के क्विज का क्वेश्चन था वो है, हाल ही में खबरोवस्क नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को किस देश ने लॉन्च किया है? स्पेन, रूस, चीन और जर्मनी। तो हाल ही में रूस ने अपनी पहली नई परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन का, जो कि खबरोवस्क नाम से उसका क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको याद रखनी है, ये पनडुब्बी विशेष रूप से पानी के भीतर चलने वाली पोर्साडाइन नामक परमाणु ड्रोन मिसाइल सिस्टम को ले जाने के लिए बनाई गई है। ये पोर्साडाइन को डूम्सडे मिसाइल अर्थ और प्रलय मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1, समुद्री कृमि की नई प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जावा सागर और चीन सागर। तो कहाँ पर हुई? बंगाल की खाड़ी में हुई। तो बंगाल की खाड़ी में नई समुद्र कृमियों की खोज की गई। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिक ने पश्चिम बंगाल के नेरेडेट परिवार के द्वीपों से समुद्री कृमि के 2 नए जानवरों नामाली कस्टिस सोलोनो टोगनाथा और नेरिस धरतिया का पता लगाया है। नामालिपियस कस्टिस सोले नोटो गनाथा का जो नाम है वो आपको याद रखना है। सोलोनोटोस का मतलब होता है चैनल युक्त और ज्ञानथा का मतलब होता है जबड़ा। तो चैनल युक्त जबड़ा से तात्पर्य असामान्य जबड़ों की संरचना से है, जिसमें पल्प कैविटी से निकलने वाली बड़ी संख्या में नलिकाएं होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें नेरिस धरतिया, ये एक याद रखना, ये ZSI में पहली महिला निदेशक के नाम धुर्ति बनर्जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइट निडियोप्स कोल्हापुरेनेंसिस ट्रैपडोर कोल्हापुरेनेंसिस ट्रैपडोर मकड़ियों की खोज कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र और असम। तो कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में हुई। तो हाल ही में ठाकरे वन्यजीव फाउंडेशन और शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम द्वारा कोल्हापुर जिले के घास के मैदानों में टाइटनिडियोप्स कोल्हापुरेनेंसिस नामक ट्रैपडोर मकड़ी की एक नई प्रजाति खोज की गई। ये बड़े शरीर वाली बिल खोदने वाली मकड़ियों का एक अनूठा समूह है जो कई वर्गीकरण परिवारों में पाई जाती है। वह जमीन में बिल बनाते हैं जिनके प्रवेश द्वार पर रेशम के कब्जेदार दरवाजे लगे होते हैं। वे मिट्टी में 6 इंच 15 सेंटीमीटर तक गहरी सुरंग खोदते हैं। ये कांतप्रिय मकड़ी अपने जाल के दरवाजे को तेजी से खोलकर पास से गुजर रहे कीट तथा आर्थ्रोपोडा को पकड़कर भोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, टोयोटा मोटर्स ने किसको अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है? अकियो टोयोडा, कैंटाकोन, कोजी सोता, योशिको मियाजाकी। तो किसको क्या है? तो ये क्या है? कैंटाकोन को। तो किसको? कैंटाकोन। फरवरी 2026 में टोयोटा मोटर्स TMC ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी कैंटाकोन को 1 फरवरी 2026 से नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कैंटाकोन कोजी सातो की जगह लेंगे। TMC उपाध्यक्ष मुख्य उद्योग अधिकारी के नए पदभार ग्रहण करेंगे। कैंटाकोन के बारे में बताएं, उन्होंने 1991 में टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला और ये एक अच्छे मजबूत वित्तीय अनुशासन, लागत नियंत्रण और चेयरमैन अकियो टोकेडो के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए जाने जाते हैं। नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? अब जब ये आपको पता है, नए CEO बन गए हैं, तो इनकी जगह नए मुख्य वित्त अधिकारी किसको बनाया गया है? कैंटाकोन को CEO के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। तो उनकी जगह लेंगे योइचो मियाजाकी। तो अगला क्वेश्चन है, पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया? तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक में किया गया। तो हाल ही में 5 फरवरी 2026 को इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला शाखा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु कर्नाटक के चिकबल्लुपुर कर्नाटक के गोरीबिदनूर में अपनी तरीके पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। इससे पहले औद्योगिक पार्क की जो घोषणा थी वो अभी आंध्र प्रदेश में भी की गई। हाल ही में फरवरी 2026 में आंध्र प्रदेश में नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई। तो ये पढ़ाई विद AI ऐप पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़। तो किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली ये शुरू की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ाई विद AI का शुभारंभ किया। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भूतापीय ऊर्जा क्षमता का पता लगाने तथा उनका ध्यान करने के लिए मेसर्स जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक MOU पर साइन किया।
क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, चीन, भारत और सऊदी अरब। तो कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। तो भारत अगले वर्ष एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप राइफल और पिस्तौल की मेजबानी करेगा। 2028 लॉस एंजलिस के लिए 8 कोटा स्थान आवंटित भी किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसके नियुक्त किया गया है? रोहित ऋषि, ऋषि सुनाक, सर्वेश रंजन, विनय मुरलीधर टोंसे। तो किसे किया गया? रोहित ऋषि को IIFCL का नया MD चुना गया। सर्वेश रंजन, ये आपको याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए जनरल मैनेजर नियुक्त हुए, जबकि यस बैंक के नए MD और CEO बनेंगे विनय मुरलीधर टोंसे। तो रोहित ऋषि को 3 फरवरी 2026 से IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ऋषि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 8, केरल के बाद भारत का कौन सा दूसरा राज्य बन गया है जिसने व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर। तो कौन बन गया है? गोवा। इससे पहले पहले नंबर पर कौन था? केरल, और दूसरे नंबर पर बर्ड एटलस जारी करने वाला बन गया है गोवा। तो हाल ही में गोवा के जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोवा बर्ड एटलस जारी की गई। ये केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने ये दस्तावेज लॉन्च किया। ये दस्तावेज आपको याद रखना है, गोवा का जो नवा बर्ड फेस्टिवल है वो वालपई में मैजेस्टिक महादी थीम के साथ आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन सी कैनवेलो ने किया। साथ ही बर्ड्स ऑफ गोवा कोंकणी नोमेनकल्चर नामक पुस्तक भी जारी की गई, जिसमें पक्षियों के स्थानीय कोंकणी नाम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली AQV परियोजना की शुरुआत कौन सी सरकार करने जा रही है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और इसके अलावा महाराष्ट्र। तो कौन सी गवर्नमेंट करने जा रही है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ही अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसे भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। AQV का फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सुरक्षित तकनीकों पर रहेगा, जहां अनुसंधान संस्थान, उद्योग, स्टार्टअप और कुशल मानव संसाधन मिलकर एक क्वांटम इकोसिस्टम विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वैली ब्रिज चर्चा में रहा, ये किस देश में है? मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो ये किस देश में? तो ये श्रीलंका देश में है। हाल ही में भारत ने चक्रवात के पुनर्निर्माण के बाद श्रीलंका को वैली ब्रिज बनाने की सामग्री भेजी है। ये एक प्रकार का मॉड्यूलर ब्रिज है जिससे पहले से ही बने होते हैं, जिसके हिस्से पहले से बने होते हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार जल्दी से जोड़ा जा सकता है। तो इसका श्रेय जो जाता है वो डोनाल्ड कोलमैन वैली को जाता है, उनके नाम पर ही ये ब्रिज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेन में आयोजित बॉक्सम एलिट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? 10, 7, 19 और 16। तो भारत ने टोटल 16 पदक जीते। तो इस भारत ने बॉक्सिंग एलिट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य के साथ टोटल 16 पदक जीते। मंजू रानी 48 किलोग्राम, नीतू 51 किलोग्राम में स्पेन की मार्ता लोपाज और नोलिया गुटीरेज पर सर्वस्व जीत के साथ शुरुआत की। इसके बाद पूनम 54 किलोग्राम में कड़े मुकाबले में अपने हमवतन प्रीति को हराया। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति 70 किलोग्राम और यूक्रेनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से जीत दर्ज की, जबकि लवलीना ने अपने विशिष्ट संयम और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की मैरीकेट स्मिथ को 4-1 से हराया। नैना ने यूक्रेन की रायसा पिस्कून पर सदी हुई जीत के साथ क्लीन स्वीप पूरा किया। पुरुषों के फाइनल में सचिन ने 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, और इसके अलावा आकाश ने भी कजाकिस्तान के अमन कोन्स बेकोव पर कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। दीपक 70 किलो और अंकुश ने 70 किलो में 2 कांस्य पदक, 2 रजत पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया है? गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दक्षिण रेंज के दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त SK जैन ने बताया, दिल्ली पुलिस ने उन व्यक्तियों को निशाना बनाकर ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ तस्वीर साझा कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत ने एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। कहां पर किया? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो कहां पर किया? उड़ीसा। तो उड़ीसा में न्यू व्हीलर आइलैंड, चांदीपुर, उड़ीसा में ये परीक्षण किया गया।
तो हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया गया और इसकी जो सीमा है वो 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत नौकायन 26 अभियान के तहत INS सुदर्शनी किस देश की सलाला बंदरगाह पर पहुंचा? ओमान, रूस, यमन, स्पेन और इराक। तो किस पर पहुंचा? ओमान देश में पहुंचा। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ने ओमान के सलाला पर अपना पहला बंदरगाह दौरा पूरा किया, जो भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को उजागर करता है। दोनों देशों की नौसेना सेतु की मित्रता को मजबूत करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण 2 फरवरी को ओमान के सलाला बंदरगाह पर पहुंचा और ऐतिहासिक पारगमन यात्रा का पहला पड़ाव भी था। क्वेश्चन नंबर 15, चेन्नई स्थित रियल एस्टेट कंपनी DAC डेवलपर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान, KR आडवाणी, सचिन तेंदुलकर और मिताली राज। तो किसकी किया है? AR रहमान को DAC डेवलपर्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। हाल ही में एक मेकअप ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? KR आडवाणी को नियुक्त किया गया था। DAC डेवलपर्स ने दिग्गज संगीतकार वैश्विक संगीत आइकन AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ये घोषणा शहर के 5 स्थानों पोरूर में कट्टुक्कम, चेन्नई बेंगलुरु राजमार्ग पर सुंगू वरचत्रम, पोरूर रामचंद्र के पास कुमान चवंडी, सोलिंग नंदूर और OMR पर सिरुमेरी में लगभग 1000 नए घरों के शुभारंभ के साथ हुई। इस विशेष कार्यक्रम में स्वयं उस्ताद रहमान भी उपस्थित रहे। तो आज की करंट अफेयर्स का जो आज का डेली क्वेश्चन है वो आपको याद रखना क्वेश्चन है, सोराया अघाई हाजी आगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? ईरान, इराक, चीन और यमन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।